लाइन इज कॉल्ड फोंटानेलिस। नहीं समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि फोंटानेलिस क्या है, डायमंड आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी ऐसे तो हो चुका है। फोंटानेलिस क्या है? फोंटानेलिस होता है वाइड गैप इन दी suture line is called fontanellis। फोंटानेलिस यानी कि सूचर के बीच में जो वाइड गैप होता है, उस वाइड गैप को हम क्या बोलते हैं? फोंटानेलिस बोलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ द फोंटानेलिस कितने होते हैं? अगर नंबर में बात करें, नंबर ऑफ द फोंटानेलिस फोंटानेलिस नंबर में 6 होते हैं, लेकिन 6 में से 2 ही क्या होता है? ऑब्स्टेक्टिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। मतलब ऑब्स्टेक्टिकल सिग्निफिकेंस या ऑब्स्टेक्टिकल के अकॉर्डिंग 2 ही फोंटानेलिस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 में से 2 फोंटानेलिस क्या होते हैं? फोंटानेलिस इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू obstetric according to OB obstetrics, राइट? OB के अकॉर्डिंग टू ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फोंटानेलिस होते हैं। देखो इधर से, अब 6 में कौन कौन से होते हैं? यानी कि नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटानेल्स। इसका सेकंड नाम होता है ब्रैगमा। सेकंड नेम क्या बोलेंगे इसको? ब्रैगमा बोलेंगे, राइट? सेकंड होता है पोस्टीरियर फोंटानेलिस, राइट? इसको हम सेकंड नेम से जानते हैं लैम्डा। सेकंड नेम क्या होता है इसका? लैम्डा होता है, राइट? एक का तो क्या था? ब्रैगमा, और दूसरे का क्या होता है? लैम्डा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन ये 2 इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 2 क्या है? ओबीसी के अनुसार इंपॉर्टेंट है, राइट? ये 2 क्या है? इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके बाद 3 वाला, इसको बोलते हैं एंटीरियर लेटरल फोंटानेलिस। एंटीरियर लेटरल फोंटानेलिस, जो एंटीरियर लेटरल फोंटानेलिस होते हैं उसको हम बोलते हैं स्फेनॉइड फोंटानेलिस। स्फेनॉइड फोंटानेलिस क्या बोलेंगे? स्फेनॉइड फोंटानेलिस। ये नंबर में कितने? दोनों साइड में होता है, इधर और इधर। नंबर में कितने होता है? ये 2 होते हैं। तो कितने हो गए? 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। देन फोर्थ फोंटानेलिस को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल फोंटानेलिस, राइट? इसका सेकेंड नाम होता है मैस्टोइड मैस्टोइड फोंटानेलिस। यहाँ तक आपको समझ में है? तो ए बी नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 और 2 कितने हो गए? 6। नंबर में फोंटानेलिस कितने होते हैं? 6। काम के कितने होते हैं ओबी के अनुसार? 2। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, इधर देखिए। अब अगर हम ऐसे बात करें इनका, ये क्या होता है? स्कल होता है, राइट? इस स्कल में ये वाला जो बोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर, मतलब फ्रंटल बोन, राइट? और इधर जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीपिटल, राइट? यानी कि एंटीरियर, ये एंटीरियर और पेराइटल बोन को जोड़ने वाला जो सूचर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर्स। और यहाँ से जो बीच में एक सूचर्स निकलता है इसको बोलते हैं सजाइटल सूचर्स, राइट? तो यहाँ पर देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से एक सूचर में यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस वाइड गैप मिलेगा इनके बीच में, इस टाइप से। देख रहे हो आप? क्या मिलेगा? वाइड गैप, इस प्रकार से, राइट?
देख रहे हो आप। इसके बाद यहाँ पर एक और बोन होती है, यहाँ पे मैं स्लाइडली ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इस प्रकार से होती है, राइट, यानी क्या सूचर होता है। देख रहे हो आप, यहाँ पर आ जाता है, इधर भी होता है इसी प्रकार से निकलता है और यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, राइट। अब एक तो ये वाला सूचर हो गया, इस प्रकार से निकल जाता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, राइट। एक यहाँ पर होता है, देखो टोटल कितने सूचर होते हैं, सिक्स सूचर्स होते हैं नंबर में। फिर काम के कितने होते हैं, 2, यानी कि एक तो यहाँ पर होता है, रेड से डिनोट कर देता हूँ, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, राइट। देन एक यहाँ पर होता है, यानी कि इस जगह पे, देख रहे हो आप, और एक ये होता है। 3 + 3 कितने हुए, 6, यानी कि इस वाले को, ये देख रहे हो, इस वाले को हम बोलते हैं क्या, एंटीरियर एंटीरियर फोंटानेलिस, राइट। इसका सेकंड नेम को हम क्या बोलेंगे, ब्रैगमा, क्या बोलेंगे, ब्रैगमा, राइट। अब एंटीरियर जो फोंटानेलिस होता है, एंटीरियर फोंटानेलिस यानी कि 4 सूचर के मीटिंग पॉइंट से मिलकर बना होता है, यानी कि फॉर्म्ड होता है, यानी कि 4 सूचर एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होता है बेटा, मीट करते हैं, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ, क्या फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय 4 सूचर्स। कितने सूचर से फॉर्म्ड होता है, 4 सूचर। 4 सूचर एक पर्टिकुलर क्या होता है पॉइंट में मीट करते हैं, राइट। यानी कि ये अब 4 कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक को बोलेंगे क्या, फ्रंटल फ्रंटल सूचर, राइट। ये वाला जो होता है, ये देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल सूचर्स बोलते हैं, राइट। सेकंड होता है कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर, ये जो साइड में देख रहे हो आप, ये वाला जो सूचर्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, कोरोनल, नंबर में 2 होते हैं, कोरोनल सूचर, राइट। देन तीसरा होता है, ये बीच में से जो निकल रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेजाइटल सूचर, राइट। कौन सा, सेजाइटल सूचर, यानी कि ये नंबर में कितना होता है, 1, ये कितना होता है, 2, ये कितना होता है, 1, तो टोटल कितने हुए, 4। 4 सूचर से मिलकर, 4 सूचर एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलते हैं, उन 4 सूचर के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर फोंटानेलिस, राइट। दूसरी बात, एंटीरियर जो फोंटानेलिस होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, ये पॉइंट आ गया आपको समझ में। जो एंटीरियर फोंटानेलिस होते हैं ये क्लोज जो होता है, क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज होता है 18 मंथ, कितने मंथ में, 18 मंथ आफ्टर बर्थ, बर्थ के 18 महीने में क्या होता है, ये बंद क्लोज होता है 18 मंथ आफ्टर बर्थ, राइट। और ये किस में हेल्प करता है, बोन के मोल्डिंग में, यानी कि इसके फंक्शंस लिखे, अगर हम इसके फंक्शंस लिखे तो फंक्शंस में क्या लिखोगे, यानी कि हेल्प करता है बोन मोल्डिंग में, लिख लूं, हेल्प इन मोल्डिंग, मोल्डिंग, मोल्डिंग में हेल्प करता है। मोल्डिंग क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या होती है, यानी कि ओवरलैप करती है, यानी कि एक बोन दूसरे बोन के ऊपर चढ़ जाती है, उसी को हम मोल्डिंग बोलते हैं। क्योंकि कनेक्ट किसके बने होते हैं, मेम्ब्रेनस सूचर होते हैं, मेम्ब्रेनस ये सूचर मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं, लूज होते हैं, और एक बोन दूसरे बोन के ऊपर खिसक जाती है, मतलब चढ़ जाती है, उसको चढ़ने को हम क्या बोलते हैं, मोल्डिंग। मोल्डिंग में हेल्प करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो हेड का डायमीटर नैरो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया।
और यानी कि इंटरनल रोटेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। यानी कि रफली आइडिया मिल जाता है किसके लिए, इंटरनल बताएं कि डिनोट, यहाँ लिख रहा हूँ, इंडिकेशन देती किसके लिए, इंडिकेशन देती किसके लिए, इंटरनल रोटेशन के लिए, इंटरनल रोटेशन के लिए, यानी कि इंटरनल रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके लिए भी क्या करती है, इंडिकेशन देती है। क्योंकि हम पीबी करते हैं, बेजानल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर ये फ्रंट लाइन आ रही होगी तो फील होगी, सेकेंड टाइम फिर हम सम टाइम बाद करेंगे तो फील नहीं होगी, इट मीन्स इंटरनल रोटेट हो रहा है हेड, क्या हो रहा है, इंटरनल रोटेट हो रहा है। देन इसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आया, ये सूचर किसके बने होते हैं, मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं। यानी कि ये जो सेकंड सूचर इसको बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटानेलिस, क्या बोलेंगे इसको, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर फोंटानेलिस, राइट। जो पोस्टीरियर फोंटानेलिस होते हैं ये 3 सूचर की मीटिंग से बनते हैं। यानी कि यहाँ पर बोन की अगर हम बात करें, बोन में कितनी आती है, 3 आती है, लेकिन यहाँ पे ये कितने सूचर के मीट से बनता है, 3 सूचर की मीटिंग से बनता है। यहाँ लिख दो, इसका सेकंड नाम क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, लैम्डा बोलेंगे, राइट। यानी कि 3 सूचर मीटिंग पॉइंट से बनता है। मीटिंग पॉइंट से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, मतलब 3 सूचर एक पॉइंट में मीट करते हैं और इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है 3 सूचर की मीटिंग से बनते हैं, राइट। एक तो कौन सा होता है, नंबर 1 यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो कौन सा होगा, सजाइटल सूचर होगा, राइट, ये वाला ऊपर से आ रहा है और 2 इधर से आ रहे हैं, देख रहे हो, एक तो इधर से एक इधर से, 2 आ रहे हैं, 1 2 3, और 2 कौन से होंगे, इस सूचर को हम बोलते हैं लैम्डोइडल, लैम्डोइडल सूचर। कौन सा सूचर बोलेंगे, लैम्डोइडल सूचर। या नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शेप कैसी होती है, इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है, ट्राई एंगुलर शेप की होती है, ट्राई एंगुलर शेप की होती है, कैसी होती है, ट्राई एंगुलर शेप की। अगर इसके शेप आपसे पूछा जाए, इंटीरियर फोंटानेलिस की अगर आपसे शेप पूछी जाए, इसकी शेप कैसी होती है, तो आप इसकी शेप बताएंगे। यानी कि इसकी जो शेप होती है वह शेप होती है बेटा, यानी कि डायमंड शेप की, कैसी होती है, हीरा मनी के शेप की, ठीक है, डायमंड के शेप की होती है। क्यों डायमंड, ऐसा ही दिखता है, अरे हीरा देखा अपनी क्लास में बैठा हुआ है, डायमंड शेप की होती है, क्यों, राइट। अगर हम इसका मेजरमेंट देखें, इसका मेजरमेंट देखें एंटीरियर फोंटानेलिस का, तो मेजरमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका मेजरमेंट देखें तो इसकी जो लंबाई इंटू विड्थ, इसकी लंबाई कितनी होती है, यानी कि 3, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ तो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है 2 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, और चौड़ाई कितनी होती है 2 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद अगर हम आगे बात करें, राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया, दिखता कैसा है, डायमंड से, हाँ ये ब्रेगमा ही है, ये लिखा है ना ब्रेगमा, इस ब्रेगमा को इंटीरियर फोंटानेलिस बोलते हैं, राइट। देन अब इसका अगर मेजरमेंट देखें, इसका अगर हम क्या देखें, या तो क्या है, इसका मेजरमेंट है, राइट, मेजरमेंट, अगर इसका मेजरमेंट देखें, मेजरमेंट देखें तो इसका मेजरमेंट होता है 1.2 इंटू 1.2, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, सेम होती है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, सेम होती है। मेजरमेंट कितना है, 1.2 से इंटू 1.2, 1.2 इसकी लंबाई होती है और 1.2 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद जो एंटी, यानी कि जो पोस्टीरियर फोंटानेलिस है, देखो पोस्टीरियर फोंटानेलिस को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, राइट। यानी कि जो पोस्टीरियर फोंटानेलिस है ये क्लोज होता है, क्लोज्ड होता है,
ये कब होता है, ये क्लोज कब होता है, क्लोज कब होता है 18 मंथ आफ्टर बर्थ। और ये होता है बेटा, अगर हम रेंज में लिखे तो कब लिखेंगे, यानी कि 6 to 12 वीक आफ्टर बर्थ, राइट। या फिर क्या लिख सकते हैं, स्लैश डाल के, यानी कि 3 मंथ, 3 मंथ्स, कभी कभी ऑप्शन में भी आता है 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ, 3 मंथ आफ्टर बर्थ, राइट। 3 महीने, 3 मंथ मतलब 3 बर्थ के 3 महीने बाद ही क्या होता है, बंद हो जाता है, राइट। मेन तो यही है इसका, राइट। इसके बाद में साइड में होते हैं, दो इधर होते हैं क्योंकि आगे की तरफ में, इसलिए एंटीरियर बोलते हैं। देखो ये बोन है, यानी कि ये तो क्या था, एंटीरियर फोंटानेलिस, देख रहे हो आप। और ये जो पीछे है ये क्या है, पोस्टीरियर फोंटानेलिस। एंटीरियर और पोस्टीरियर, समझ में आया, पोस्टीरियर देन एंटीरियर। अब इस एंटीरियर के यहाँ पर साइड में होता है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आंख के अंदर की साइड पे, आंख के ब्रेन के अंदर ही होता है, मतलब क्रेनियम के अंदर होता है, अंदर के साइड पे एक बोन होती है, उसको बोलते हैं स्फिनोइड बोन। और यहाँ से कान से जैसे बोन जा रही है मैंडिबल, यहाँ पर एक बोन होती है इस जगह, ये देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं मैस्टोइड बोन। क्या बोलते हैं, मैस्टोइड बोन। मैस्टोइड बोन, ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन का जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट को बोलते हैं यानी कि मैस्टोइड फोंटानेलिस, या फिर क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फोंटानेलिस, राइट। एक तो इधर होता है पोस्टीरियर फोंटानेलिस, और दूसरा किधर होता है, इधर होता है, राइट। दूसरी बात, एंटीरियर फोंटानेलिस यहाँ पे होता है, तीन बोन के मीटिंग सूचर्स होता है, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड स्पिनोइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि ये मिटा दूं मैं, लिख लिया आपने ये वाला, चाहो तो इसको राइट डाउन कर लो। इंटीरियर पोस्ट आपको समझ में आ गया, जल्दी करो, उसके बाद ये दोनों समझा देता हूँ। बेटा मंथ नहीं, वीक होता है बस, 6 to 12 वीक। कब, आपने कहाँ पे लिखा, पोस्टीरियर लेटरल है, नहीं पोस्टीरियर फ्रंटल। बेटा ये वीक है, मंथ नहीं है, गलत कर, 6 to 8 वीक भी इसको हाँ, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन के हिसाब से बताया था मैंने, लेकिन इसको 3 मंथ कर लो, यहाँ से 6 to 12 कर लो, अगर इसके बीच में 6 to 8 भी आता है तभी करेक्ट है। एंटीरियर लेटरल फोंटानेलिस, ये 6 to 12 वीक। हाँ ये 6 to 12 वीक, यहाँ पे ये है 6 to 12 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ, इंटीरियर वाला है ना, इसको 6 मंथ करो। अभी लिखा देता हूँ, अभी करेक्शन कर लेना इन पे ना, क्योंकि ये डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग है, हर बुक में अलग अलग दे रखा है, लेकिन आपको मेन प्रायोरिटी किसको देना है, डीसी दत्ता को देना है, ठीक है। डीसी दत्ता ही मेन बुक है बेटा। अगर पीआर यादव एक नोट्स है, नोट टेक्स्ट बुक, वह कभी भी उसका रेफरेंस सही नहीं जाता है, ठीक है। ये पीआर यादव में ऐसा मेंशन हो रहा था, चलो कोई बात नहीं, अभी करेक्शन कर लेना, डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग मानना आप। तो आपने कितना 6 to 8 लिख रखा है ना उसमें, इंटीरियर फोंटानेलिस, अभी कर लेना, इंटीरियर को 6 मंथ कर लेना, और जो है ना ऊपर जो पोस्ट है वो 6 to 18 मंथ कर लेना, और यही लिखा होगा सही। ये आपका आगे बढ़े, इसके बाद इसको मिटा दूं, राइट, ये चार्ट आपको मिटा दूं इसको, ये आपको याद कर, यानी कि सूचर के बीच में जो व्हाइट गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोंटानेलिस बोलते हैं। ओबी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, दो फोंटानेलिस इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर को हम क्या बोलेंगे, ब्रैगमा बोलेंगे, और पोस्टीरियर को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर को क्या बोलेंगे,
लैम्डा, राइट। और दो सूचर होते हैं, देखो, मतलब एक तो लेटरल होता है, ये यहाँ पर, ये जो दो सूचर है मैं उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, राइट। यानी कि इधर से तो क्या आता है, फ्रंटल, देखो यहाँ से इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं, सिर्फ इसको बता रहा हूँ साइड वाले को, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। बाकी और मैं बॉन्ड डाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ यही डाल रहा हूँ, राइट। देन यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखेंगे आपको इस प्रकार से दिखेगा, राइट। यानी कि ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर, एंटीरियर, राइट। और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर, क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। इसलिए इन सूचर को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियो पोस्ट, मतलब पोस्टीरियो लेटरल फोंटानेलिस। ये दो फोंटानेलिस है, यानी कि इस एक तो इधर एक इधर, तो मैं एक तरफ लिख दूं समझने के लिए, यानी कि एक तो इसको और एक इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियो लेटरल, या एंटीरियर बोल सकते हो, बात एक ही, एंटीरियो लेटरल फोंटानेलिस, फोंटानेलिस, राइट, एंटीरियो लेटरल फोंटानेलिस। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पोस्टीरियो, ये वाला देख रहे हो, एक तो इधर का और एक इधर का, कॉमन लिख के बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्या, पोस्टीरियो लेटरल फोंटानेलिस, फोंटानेलिस, राइट, पोस्टीरियो लेटरल फोंटानेलिस। अब यहाँ पर देखो, जो एंटीरियो लेटरल फोंटानेलिस होते हैं, यानी कि ये 3 बोन के मीटिंग सूचर से बने होते हैं। कितने बोन से बने होते हैं, 3 बोन से। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये 3 बोन से बने होते हैं। वो 3 बोन कौन कौन सी है, राइट। 3 बोन आपको याद रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि क्राइम हो जाता है, वहां पे स्पेशल एक टास्क पुलिस फोर्स लगाई जाती है उस क्राइम को रोकने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स, यही बोलते हैं, एसटीएफ। नाम सुना होगा ना आपने, कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक के गिरोह को पकड़ने के लिए सरकार ने एसटीएफ लगाई है। एसटीएफ का नाम सुना है कि नहीं सुना, पेपर लीक हो गया है और सरकार ने क्या लगाई है, एसटीएफ लगाई है। या किसी ने यहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया है, किसी ने सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया है, उसको रोकने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए एसटीएफ लगाई है, राइट। यानी कि एस का मीन्स होता है यहाँ पर स्पिनोइड बोन, कौन सी, स्पिनोइड, स्पिनोइड बोन कौन सी होती है, स्पिनोइड बोन होती है, राइट। देन इसके बाद इसको बोल, सेकंड है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, राइट। थर्ड फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। ये 3 बोन से मिलकर बना होता है कौन सा, एंटीरियो लेटरल फोंटानेलिस। इस एंटीरियो लेटरल फोंटानेलिस का दूसरा नाम ही क्या होता है, स्पिनोइड बोन होता है। क्या होता है, स्पिनोइड बोन होता है, राइट। स्पिनोइड फोंटानेलिस होता है। क्या होता है, स्पिनोइड फोंटानेलिस। और इसका क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं मैस्टोइड, मैस मैस्टोइड फोंटानेलिस। क्या बोलेंगे, मैस्टोइड फोंटानेलिस, राइट। अब देखो, ये वाली जो बोन है, एंटीरियर फोंटानेलिस की बात कर, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। क्या बोलेंगे इसको, फ्रंटल बोन, राइट। ये वाली बोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, राइट, बोलेंगे। और ये जो रेड कलर की ये दिखाई दे रही है, राइट, एक बोन और दिखाई दे रही है, देखो ना यहाँ पे पास में, इसको बोलते हैं आई कैन साइड होती है, स्पिनोइड बोन। क्या बोलेंगे इसको, स्पिनोइड बोन, स्पिनोइड बोन। क्या बोलते हैं, स्पिनोइड बोन बोलेंगे, राइट। यहाँ भी क्या होता है, स्पिनोइड बोन होती है, राइट, स्पिनोइड बोन, राइट। अब देखो इधर,
ये 3 बोन से बनता है, ये भी कितने बोन से बनता है? 3। देखो इस तरफ पे क्या है, ये टेम्पोरल बोन, और ये जो बोन है इसको बोलते हैं क्या? मैस्टोइड बोन, मैस्टोइड बोन, राइट। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, राइट। यानी कि पोस्टीरियर फोंटानेलिस बना होता है किसे? मोट से। किसे बना होता है? मोट से बना होता है। अरे मोट क्या होती है? 3 बोन होती है, ये 3 बोन से मिलकर बना होता है। कितने बोन से बना होता है? 3 बोन से मिलकर बना होता है, राइट। कितने बोन से मिलकर बना होता है? 3 बोन से। मयूरी वॉइस आ रही है कि नहीं? जी सर आ रही है। ठीक है, क्लियरली सुन पा रहे हैं आप? जी सर। ओके। यानी कि मोट, पोस्टीरियर फोंटानेलिस किसे बना होता है? मोट से बना होता है। मोट, मोट जानते हैं 3 बोन से मिलकर बना होता है। वो 3 बोन कौन कौन सी है? देखो, यानी कि नंबर 1 एम स्टैंड फॉर, एम को क्या बोलेंगे? मैस्टोइड बोन। क्या बोलेंगे? मैस्टोइड बोन बोलेंगे, राइट। और ओ का मीन्स ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, राइट। टी का मीन्स टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। इन 3 बोन से मिलकर बना होता है कौन? मैस्टोइड फोंटानेलिस। ये भी नंबर में कितने होते हैं? 2। ये भी नंबर में कितने होते हैं? 2। और एक एंटीपोस्टीरियर होता है ये। टोटल फोंटानेलिस कितने होते हैं? 6। काम के कितने होते हैं? 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एंटीरियर फोंटानेलिस एंड स्टेनोइड जो है, ये कब क्लोज्ड होता है? बंद कब होता है? ये क्लोज्ड होता है, यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि स्टेनोइड क्लोज होता है, यानी कि इस रेंज में भी आप लिख सकते हो, इसको लिख दो, ये 6 मंथ में होता है। 6 मंथ में क्या होता है? क्लोज्ड होता है, राइट। और ये जो क्लोज्ड होता है कौन सा? मैस्टोइड। यानी कि ये वाला क्लोज्ड होता है, क्लोज होता है 6 to 18 मंथ। ठीक है बेटा, करेक्शन कर, यही है 6 to मंथ। क्या होता है? 6 to 18 मंथ। इसी को रेफरेंस देना। अगर इसके क्वेश्चन के अनुसार अगर जो इनके नियर बाई आए वही आप क्या करना? करेक्ट करना, राइट। और इसमें चाहो तो आप ऑब्जेक्शन भी डाल देना। अगर विषय दत्ता के अकॉर्डिंग ये है, अगर इसके बीच में कोई भी आता है, जैसे 12 वीक आ गया, सॉरी यानी 6 to 18 मंथ में, यानी कि 5th मंथ 7, 8, 9, 10 ये मंथ आ गया तो करेक्ट है। ठीक है, कितना? 6, 8, 9, 10, 11 इसके बीच के रेंज में जो भी आता है तो उसी की वैल्यू पे आपको क्या करना है? राइट का साइन मारना है, क्लिक मारना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि क्लोज कब होता है? कब होता है? 6 मंथ में। अब एक बार सुनो, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ध्यानपूर्वक साइलेंट माइंड से सुनना है। फ्यूचर के बीच में जो वाइट गैप होता है उसको हम फोंटानेलिस के नाम से जानते हैं। फोंटानेलिस का जो मेन काम होता है, बोन को मोल्डिंग में हेल्प करता है। यानी कि एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या होती है? ओवरलैप होती है, उसी को हम मोल्डिंग के नाम से जानते हैं। मोल्डिंग, बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने का पर्पस यही होता है कि हेड का डायामीटर, हेड का साइज क्या हो जाए? कम हो जाए, और बेबी इजीली क्या हो जाए? वेजाइनली डिलीवर हो जाए। यानी कि नॉर्मल लेबर को फैसिलिटेट बनाने के लिए ये मोल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तीसरी बात कि जो सूचर होता है, मेम्ब्रेनस सूचर होता है, मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं, बर्थ के बाद या टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? यानी कि डिसअपियर हो जाते हैं, बिकॉज ये क्लोज हो जाती है बॉन्ड, एक दूसरे पे क्या होती है? बॉन्ड फ्यूज्ड हो जाती है। समझ रहे हो आप? यानी कि जैसे कोकिस बचपन में 4 होती थी, एडल्ट में 1 हो जाती है, मतलब वह 4 मिलकर 1 बन जाती है। यहाँ पर भी ये बॉन्ड क्या होती है? फ्यूज्ड हो जाती है। तीसरी बात, चौथी बात, फोंटानेलिस नंबर में 6 होते हैं, लेकिन ऑब्स्टेट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंस फोंटानेलिस होते हैं वो 2 होते हैं। यानी कि 2 ही ओबी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस होते हैं। ये इंटरनल रोटेशन को भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रफली आइडिया दे देते हैं। ठीक है, देन प्रेजेंटेशन के लिए भी रफली आइडिया दे देते हैं। अब एंटीरियर फोंटानेलिस और पोस्टीरियर फोंटानेलिस
इंटीरियर को हम ब्रैगमा बोलते हैं और पोस्टीरियर को हम लेम्डा बोलते हैं। ये दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चार और होते हैं। दो स्फेनोइडल होते हैं, दो मास्टोइड होते हैं। 2 + 2 4 और 2 6 हो गए बेटा। देन इसके बाद अब नंबर 1 हम बात करते हैं एंटीरियर फोंटानेलिस की। एंटीरियर फोंटानेलिस में मेन बात आपको याद ये रखनी है कि एंटीरियर फोंटानेलिस 4 सूचर के मीट से बनते हैं। कितने सूचर? 4 सूचर एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या करते हैं? मीट करते हैं, मीटिंग करते हैं एट द पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटानेलिस। वो 4 सूचर कौन कौन से होते हैं? यानी कि नंबर 1 फ्रंटल सूचर्स होता है, ये वाला फ्रंटल सूचर। नंबर 2 कोरोनल सूचर, ये वाला 2 होते हैं नंबर में कोरोनल सूचर। और तीसरा कौन सा होता है? सजाइटल सूचर, ये वाला सजाइटल सूचर। इनकी मीटिंग से यहाँ पर क्या होता है? ट्राइंगुलर गैप बनता है। क्या बनता है? ट्राइंगुलर गैप बनता है। उसी गैप को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटानेलिस बोलते हैं। सॉरी, ट्राइंगुलर नहीं, डायमंड शेप का, नॉट ट्राइंगुलर। कैसा बनता है? डायमंड शेप का बनता है। ये देखो डायमंड शेप का बन रहा है। कैसा बन रहा है? डायमंड शेप का। इस डायमंड शेप का जो गैप बनता है इसको बोलते हैं क्या? ब्रैगमा या फिर एंटीरियर फोंटानेलिस। अब आपसे पूछ सकते हैं कि एंटीरियर जो फोंटानेलिस है उसकी शेप कैसा है, वह दिखने में कैसा दिखता है? तो डायमंड शेप का दिखता है, यानी कि हीरा मनी के जैसा दिखता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दिखता है, डायमंड शेप का दिखता है। देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मेजरमेंट क्या है, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर तो क्या होते हैं बेटा? इसकी लेंथ होती है और 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस, सॉरी, विड्थ होती है। यानी कि लंबाई एंड चौड़ाई, लंबाई एंड चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी? 2 और लंबाई सॉरी 3 होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 2। यानी कि 3 × 2 लंबाई चौड़ाई होती है इसकी, मतलब 3 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। राइट। दूसरी बात, ये फोंटानेलिस क्या होता है? 18 मंथ आफ्टर बर्थ में क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। राइट। कब होता है? 18 मंथ में होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कब होता है? 18 मंथ में। राइट। लेकिन कभी कभी होता है इसमें एक रेंज में भी दे देते हैं इस प्रकार से बेटा, 6 to 18 मंथ, तभी करेक्ट है आंसर। राइट, 6 to 18 मंथ दे दे तभी करेक्ट है। लेकिन मोस्टली आपको कितना मिलेगा? 18 मंथ ही मिलेगा। देन ये हेल्प करता है किसमें? मोल्डिंग में। मोल्डिंग का मीन्स होता है एक बोन दूसरी बोन के ऊपर क्या होती है? ओवरलैप होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोल्डिंग बोलते हैं। मोल्डिंग में समझ गए आप? एक बोन दूसरी बोन के ऊपर क्या होती है? ओवरलैप होती है, और उसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? मोल्डिंग बोलते हैं। राइट, क्या बोलेंगे? मोल्डिंग बोलेंगे। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं? क्या बोलेंगे इसको? मोल्डिंग बोलेंगे। राइट, मोल्डिंग। देन इसके बाद रफली आइडिया देता है किसके लिए? इंटरनल रोटेशंस के लिए। जब आप वेजाइनल में 2 फिंगर डालोगे तो आप इजीली फील हो जाएगा, क्योंकि गैप होता है, गैप तो इजीली फील हो जाता है। एक 1 टाइम डाला तो आपको गैप फील हुआ, लेकिन सेकंड टाइम डाला तो गैप फील नहीं हुआ। इट मीन्स इंटरनल क्या हो रहा है? रोटेशंस हो रहा है। हेड क्या कर रहा है? इंटरनली रोटेट कर रहा है। जैसे मान लीजिएगा ये हेड है, अब यहाँ पर आपने 2 फिंगर डाली तो फील हुआ, लेकिन सम टाइम बाद फिर आपने मेजरमेंट किया, मतलब पेल्विक एग्जामिनेशन किया तो वो फील नहीं हुआ, तो इट मीन्स अंदर क्या हो रहा है? रोटेशन चल रहा है। देन इसके बाद अब आगे बात करते हैं किसकी? पोस्टीरियर फोंटानेलिस की। पोस्टीरियर जो फोंटानेलिस होते हैं, पोस्टीरियर फोंटानेलिस को हम किसके नाम से जानते हैं? और लैम्डा के नाम से जानते हैं। राइट, ये 3 सूचर के मीटिंग पॉइंट से बने होते हैं। 3 सूचर कौन कौन से होते हैं? सजाइटल होता है, लैम्डोइडल होता है। ठीक है, दो तो कौन से? लैम्डोइड, ये 2 होते हैं, और सजाइटल 1 होता है। देखो ये जो देख रहे हो आप, इनको क्या बोलते हैं? लैम्डोइड बोलते हैं। एक इधर का होता है, एक इधर का होता है, और सजाइटल ये होता है। तो 3 सूचर से बने होते हैं। राइट, और ये देखने में इस प्रकार से दिखता है, आपको देखोगे ऐसे दिखता है। राइट, दिख रहा है ऐसा? और ट्रायंगुलर ऐसा ही तो होता है बेटा, तो एक इस शेप में दिखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में दिखते हैं। राइट, और इसका जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट कितना होगा? यानी कि इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 1.2 होगी, और इसकी चौड़ाई भी, विड्थ भी कितनी होगी? 1.2 सेंटीमीटर होगी। राइट, और ये क्लोज होता है कब? यानी कि 3 मंथ में। कितने महीने में होता है? 3 मंथ में।
3 मंथ आफ्टर बर्थ। कभी कभी वीक वाइज रेंज में पूछा जाता है तो लिख लेना 6 to 12 वीक आफ्टर बर्थ, 6 to 12 वीक आफ्टर बर्थ, राइट। देन इसके बाद 4 स्पॉन्टानियस अलग होते हैं, कुछ एक एंटीरियर साइड में होता है ये वाला, जो एंटीरियर साइड में होता है इनको हम बोलते हैं एंटीरियो-लेटरल स्पॉन्टानेलिस, राइट। एंटीरियो-लेटरल स्पॉन्टानेलिस का एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेनॉइड स्पॉन्टानेलिस के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये 3 बोन से मिलकर बने होते हैं। 3 बोन कौन कौन सी होती है, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ से। किसे बनते हैं, एसटीएफ से बनते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स से बनते हैं, राइट। एक हम क्या बोलेंगे, स्फेनॉइड बोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्फेनॉइड बोन। सेकंड कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन। थर्ड कौन सी होती है, फ्रंटल बोन, राइट। और ये क्लोज होता है कब, यानी कि 6 मंथ आफ्टर बर्थ, बर्थ के 6 मंथ बाद क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कौन, स्फेनॉइड स्पॉन्टानेलिस, राइट। देन इसके बाद आगे हम बात करें, यानी कि जो पोस्टीरियर स्पॉन्टानेलिस होता है, पोस्टीरियो लेटरल स्पॉन्टानेलिस, क्या बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर लेटरल स्पॉन्टानेलिस, क्योंकि पोस्टीरियर स्पॉन्टानेलिस यहाँ होता है। अब इसके साइड में जो होता है इसको पोस्टीरियर लेटरल बोलेंगे, साइड में मीन्स लेटरल और पीछे की साइड है तो पोस्टीरियर। इसको हम दूसरा नाम और जानते हैं, मैस्टॉइड स्पॉन्टानेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैस्टॉइड स्पॉन्टानेलिस। ये भी नंबर में 2 होते हैं और ये भी नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 2 4 और 2 ये होते हैं, 6 हो गए टोटल। देन इसके बाद ये किसे बने होते हैं, मोड से बने होते हैं। मोड का मीन्स होता है, एम स्टैंड फॉर मैस्टॉइड बोन, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीपिटल बोन, टी स्टैंड फॉर टेम्पोरल बोन। और बेटा ये क्लोज्ड होता है 6 to 18 मंथ आफ्टर बर्थ। 6 to 18 मंथ आफ्टर बर्थ क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। 6 to 18 मंथ आफ्टर बर्थ क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, आया कि नहीं, किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया, राइट। इसके बाद आगे लिखो डायामीटर ऑफ द फीटल स्पर। क्या लिखना है, डायामीटर ऑफ द फीटल स्पर लिखना है। अगला हेडिंग लिखो डायामीटर ऑफ द फीटल